और इससे पीछे एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक मामले पर एक्शन मोड में है सरकार। पेपर लीक पर नया कानून लाएगी सरकार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। कैबिनेट बैठक में दरअसल नए कानून पर चर्चा की गई। पेपर लीक पर 3 महीने में कानून आएगा, सूत्र बता रहे हैं। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 10 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। पेपर लीक पर चल रही कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा जो मुद्दा है वो निकलकर सामने आया और ये बड़ी बात अब निकलकर सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 करोड़ का जुर्माना और जेल की सजा, यानी कि कानून को और ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। तो पेपर लीक मामले पर हो रही कैबिनेट की बैठक में फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें निकलकर सामने आई। पेपर लीक पर नया कानून लाएगी सरकार। पुराना कानून पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, नया कानून आएगा। कैबिनेट बैठक में नए कानून पर चर्चा की गई। पेपर लीक पर 3 महीने में फैसला आएगा, सूत्र बता रहे हैं। यह आश्वासन दिया गया है सीजेपी के लोगों को। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान और न केवल 10 साल बल्कि 10 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा जिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। तरन्नुम जहां शेख मेरे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। तरन्नुम, जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, ये कैबिनेट की बैठक सीजेपी को लेकर हो रही थी, सीजेपी और केंद्र की ये बैठक, मान लिया जाए क्या कि अब सहमति बन चुकी है? जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब जल्द खत्म होगा क्या? इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ रहे थे, क्या क्या मुद्दे रहे इस बैठक में? फिलहाल सूत्र और क्या बता रहे हैं? मनीषा, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट जो है अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने नहीं आता तब तक वो प्रोटेस्ट जो है इसी तरीके से जारी रखेंगे। हालांकि एक डेलीगेशन जो है कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। इस मुलाकात के बाद कुछ हद तक तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप समझिए मनीषा, इन 12 सालों में बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त सरकार पर है, क्योंकि एक तरफ जेनजी जो है लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ना सिर्फ हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें बल्कि अलग अलग राज्यों में भी अमूमन यही तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां युवा पीढ़ी सड़कों पर है। नीट पेपर लीक को लेकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और अलग अलग अंदाज में ये विरोध जाहिर किया जा रहा है। इस बीच हमने वो भी तस्वीर देखी जब देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वीडियो संदेश जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, सख्ती बरती जा रही है, कानून को लाया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखा जा रहा है। आज जैसे ही लोकसभा में सदन की शुरुआत होती है, किरण रिजिजू की तरफ से कहा जाता है कि सरकार जो है इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि विपक्ष की तरफ से हंगामा ना हो। लेकिन सदन के भीतर भी हमने यही देखा कि जोरदार हंगामा, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, INDA या गठबंधन, तमाम दल जो है इस वक्त एकजुट नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अब खबर ये भी आ रही है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है कैबिनेट की बैठक की जो शुरुआत होगी उसमें कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि एक्शन मोड में सरकार है और अब पेपर लीक पर नया कानून लाएगी सरकार और इसमें कैबिनेट बैठक में नई कानून को लेकर चर्चा की जाएगी और 3 महीने में अब फैसला लाने की भी बात कही जा रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। नए कानून में 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे एक चीज बिल्कुल साफ है कि इससे पहले भी जब किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा था कि अब यहाँ पर युवाओं के हित में सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है, आगे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुद PM मोदी की तरफ से भी कहा गया है। जाहिर तौर पर सरकार जो है आने वाले समय में लेकिन तरन्नुम, क्योंकि सरकार के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो कैसे सीजेपी को और जो जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन है या देश भर के अलग अलग हिस्सों में अब जो वो लोगों का आक्रोश उठना शुरू हुआ था, उनको कैसे सहमत किया जाए और कैसे सरकार विश्वास में लेकर आएगी। तो क्या लगता है ये जो बैठक हो रही है अभी फिलहाल, जिसमें जितेंद्र सिंह हैं, JP नड्डा हैं, सीजेपी के प्रवक्ता भी इसमें मौजूद हैं, तो क्या ये लगता है कि हाँ अब जाकर थोड़ा सा प्रदर्शन जो है वो ठंडा होगा या थोड़ा सा धीमा पड़ेगा? कुछ उम्मीदें हैं क्या? आप देखिए, इससे पहले जैसे ही वांचुक की तरफ से अनशन को ख़त्म किया गया 26 दिन के बाद, उसके बाद जो है दीपिका की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट सामने आता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अनशन ख़त्म कर दिया, ये अच्छी बात है। उन्होंने अपने हेल्थ
को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि उस दरमियान भी जो कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे वांचुक से मुलाकात के लिए, बकायदा लिखित में लिया गया है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि वर्बली सब कुछ हुआ है, सब कुछ लिखित में हुआ है। और दूसरी तरफ दीपके की तरफ से कहा गया है कि ये वांगचुक का स्टैंड था, लेकिन हमारा स्टैंड ये है, कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। हालांकि अब जो ये बैठक दीपके का ये बड़ा बयान जिसका आप तरन्नुम जिक्र भी कर रही हैं और उनकी तरफ से ये कहा भी गया था कि हाँ वो उनका स्टैंड है, लेकिन हम प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ भी नहीं मानते हैं। चाहे कितनी बातचीत हो जाए, चाहे कितनी ही मांगे मान ली जाए, लेकिन हमें धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है इस बैठक का, और कितनी बातों पर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में सहमति बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरन्नुम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।